जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं लेकर आया हूं विभाजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिटेल एनालिसिस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर बने रहें। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है वो, यह 1916 में संपन्न हुआ। सेकंड, इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों का स्वीकार कर लिया। थर्ड, समझौते ने कांग्रेस के मध्यवर्गीय उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। आपको बताना इनमें से सही कथन कौन सा है, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, केवल थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। आपको इसका आंसर देना है। तो जिसका जो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ। बट इसके तीनों ये आंसर सही है। एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 1916 में संपन्न हुआ यह समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही बात है। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों का स्वीकार कर लिया। ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड, इस समझौते ने कांग्रेस के मध्य मार्गियों, उग्रपंथी और मुस्लिम लीग के लिए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो इसका सही आंसर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। पीएससी से लेकर एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1909, 1916, 1906, 1940। आपको इसका राइट आंसर देना है। राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर थर्ड नंबर का 1906 में। और कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। उल्लेखनीय कि सिक्किरी यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभाग वर्ग के प्रभाव में आ गया। 1940 के दशक के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगा। सही बात है, 1940 के बाद पाकिस्तान की मांग इसी ने की थी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए हैं, इन पर विचार करना है। फर्स्ट है, मुस्लिम के लिए आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। थर्ड है, कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी। और फोर्थ है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। आपको इनमें से बताएं कौन सा सही आंसर है, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ या थर्ड या फोर्थ। ठीक है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप दीजिए। 1 मिनट आप सोच लीजिए, इसका राइट आंसर आप दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, मुस्लिम ने आरक्षित क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। ए भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और क्या, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम की जीत हुई। ए फोर्थ भी इसका सही है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, थर्ड होगा, 1 और 4। एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1937 में हुए थे। ये काफी इंपोर्टेंट है कि 1937 में पहली बार चुनाव हुए थे। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। काफी अच्छी बात है, 11 में से 5 में पूर्ण बहुमत मिला। और 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनी, मतलब 2 प्रांतों में गठबंधन सरकार बनी थी। मुस्लिम के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग ने भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% वोट मिला। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। अतः कथन फर्स्ट और फोर्थ गलत है तथा कथन सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, ठीक है, सही नहीं है, आपको बताना था इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर है। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। हिंदू महासभा, अब बताइए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1915, 1917, 1940। आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है, 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोबेश उत्तर भारत तक सीमित रही। यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। और यह मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में थी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाकिस्तान शब्द मुस्लिम अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल। आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो चौधरी रहमत अली ने बनाया था पाकिस्तानी शब्द, चौधरी रहमत अली। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान मतलब पाक से पाकिस्तान का फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिए। पाक से मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध तथा बलूचिस्तान। ठीक है,
नाम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुस्लिम छात्र रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा। मतलब जो पर्चे उसने लिखे थे 1933 और 1935 उसमें गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात पर गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। पाकिस्तान का है पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, और नाम दिया था रहमत अली ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अब छठवां क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के लिए किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुसलमान राष्ट्र के निर्माण पर बल दिया। मतलब जो मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने कब कहा कि मुस्लिम लीग के लिए उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निर्माण हो। 1920, 1930, 1935, 1940। आपको इसका आंसर देना है। आंसर आप दीजिए एक बार। जिसका राइट आंसर क्या है, 1930 है। इसका राइट आंसर क्या है, 1930 है दोस्तों। ठीक है, एक बार व्याख्यान पढ़ लेते हैं। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया। कुछ इतिहासकारों को मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिम उत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ की विधेयक स्वायत्त इकाई की स्थापना चाहते थे। मतलब भारत के अंदर राज्य वो चाहते थे, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। वो देश नहीं चाहते थे, वो राज्य चाहते थे। जैसे पंजाबों के लिए पंजाब है वैसे ही। ठीक है, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई। अब आते हैं प्रस्ताव कब पास हुआ था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, 1940, 1939, 42 या 43। आंसर आप दीजिए इसका दोस्तों, आंसर आप दीजिए इसका। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जिसका जो राइट आंसर है 1940 है। मतलब काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई। इसका क्या आंसर है, 1940। कब है, 1940 इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बार व्याख्यान पढ़ लेते हैं। 1940 में एक प्रस्ताव पास कर मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इकाइयों का फिर से ऐसा संयोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को इकट्ठा कर स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिसमें शामिल इकाइयां स्वाधीन तथा स्वायत्त होती हैं। उत्तर पश्चिम मतलब जो वर्तमान पाकिस्तान है, और पूर्वी क्षेत्र मतलब बांग्लादेश वाला क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे, जिसमें दिया गया 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। बहुत बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, सही की जगह लोग गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक बार सही आंसर बताना है। इसमें से फर्स्ट दिया है, गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी राज्य सीटों पर जीत हासिल की। दूसरा है, थर्ड है, इसका कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 सीटों पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आपको इसमें से आंसर बताना कौन सा इसका राइट आंसर है। जिसका राइट आंसर क्या है आप दीजिए। केवल फर्स्ट सेकंड, केवल थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको दोस्तों पता ही होगा इसके तीनों आंसर सही हैं। तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं कि मतलब कांग्रेस गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की और 509 आरक्षित सीटों में 442 मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की विजय हुई। आरक्षित मतलब केवल मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित थे। ठीक है, उसमें 442 में मुस्लिम लीग की विजय मिली। अब एक बार एनालिसिस पढ़ लेते हैं। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा जय सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुस्लिम के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से, ठीक है, मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। इसके बाद सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम सीटों मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई। अब मुस्लिम लीग भारत के मुसलमान की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। उल्लेखनीय है कि आबादी की केवल 10.12% लोगों को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को मताधिकार मिला था। इसका सही है, ठीक है। उस समय वोट कितने लोगों ने दिया था? 10.12%। ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन मई 1940, जुलाई 1942, जनवरी 1945 या मार्च 1946। आपको इसका आंसर देना है।
जिसका आंसर है मार्च 1946 में। कब आया था कैबिनेट मिशन? भारत आया था मार्च 1946 में, इसका सही आंसर है। ठीक है, 1946। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। अब आते हैं इसके 10वें क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बताना है दोस्तों। ठीक है, इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। क्या इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया? सेकंड, इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। ये क्या सही है? केंद्र को केवल विदेश रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही और इसे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया। इसमें बताना सही कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 में। लेकिन इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, एक कथन बिल्कुल गलत है, स्वीकार नहीं किया था। इसमें क्या दिया? स्वीकार कर लिया था। इसने क्या कहा था? त्रिस्तरीय महासंघ को सुझाव दिया, बिल्कुल सही बात है। इसने केवल केंद्र को केवल रक्षा, संचार और विदेश जिम्मेदारी तक सीमित करने की बात कही, ये भी सही है। इसलिए की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा सुझाव देने के लिए भेजा गया था, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार व्याख्यान पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया, एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अतः उसे पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अतः कथन एक गलत है, वहां की सब सही है। 11वां क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। संविधान सभा को सुझाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को का, खा, गा 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया गया। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन से सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, समूह ए पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, समूह ख में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, समूह ग में हिंदू बहुल प्रांत थे। आपको ये बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। केवल 1, केवल 1, 2, केवल 3, 1, 2, 3 आपको आंसर देना है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ तीनों सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं? एक बार व्याख्यान पढ़ लेते हैं। समूह का है, का में हिंदू बहुल प्रांत, समूह का में मुख्यतः हिंदू बहुल प्रांत थे। ठीक है, जो मध्य भारत क्षेत्र के थे। समूह खा जो पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसमें सिंध बलूचिस्तान का था, वो समूह खा में शामिल थे। समूह गा जो पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, जो असम, बांग्लादेश या को शामिल था, समूह गा में थे। उल्लेखनीय है कि प्रांतों ने खंडों समूह को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। ठीक है, इसका सही आंसर है। तो याद करना है, फर्स्ट में हिंदू बहुल क्षेत्र, सेकंड में पश्चिमोत्तर और थर्ड में पूर्वोत्तर। ठीक है, अब आते हैं 12वां क्वेश्चन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, और ये मुख्यतः बनाया गया था पाकिस्तान को बंटवारे ना होने की वजह से प्रत्यक्ष कार्यवाही डे, और उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आंसर देना 16 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946, 20 अगस्त 1946 या 15 अगस्त 1946। इसका आंसर देना। इसका जो राइट आंसर क्या? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम कार्यवाही दिवस मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। एक बार इसका व्याख्यान पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, यदि कोई भी आपको हेल्प लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।